समांतर श्रेणी का 5.1 एक्सरसाइज जो है उसका है एक सवाल जो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मुझे बताना है भाई जो एपी है तो क्यों है, आखिर है कैसे। ये पगला सब देख के सवाल हिल जाता है भाई, इतना लंबा चौड़ा सवाल दे दिया आप पढ़े तो करेगा। अरे भाई पढ़ो ना, पढ़े प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर टैक्सी के लिए अगर प्रथम किलोमीटर यानी पहले जो चलेगा ना, अगर यहाँ से कोई आदमी स्टार्ट किया तो यहाँ पर उसको 15 रुपया पेड करना होगा। अगर आप जाते हैं मान के चलिए अपने गाँव से बाजार जाते हैं तो अरे भाई कुछ ये तो किराया होगा ही ना, तो भाई यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 15 रुपया फिक्स है। उसके बाद उसके आगे चलिएगा आप तो उसमें जोड़ दिया जाएगा बोल रहा है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। अगर मान के लिए कुछ दूरी के लिए आपको बता दिया गया है जो भाई इतना दूर जाइएगा तो 15 रुपया लगेगा, उसके बाद जाएगा तो 8 रुपया बढ़ते जाएगा, 15 उसके बाद प्लस 8 कर दो। अगर फिर उससे भी आगे हमको जाना है तो 15 प्लस 8 प्लस 8 करिए ना, या दुगने 8 कर दीजिए। और उसके बाद अगर उससे भी आगे हमको जाना है तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 करिए, ऐसे करके अब देख लीजिए ये 15 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 15 और 8 30 हो गया। और अगर यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 और 8 8 16, ये हो जाएगा 31। अगर इसके आगे हम चले तो 8 8 16 8 24 24 और 15 हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ऐसे करके आप देख लिए भाई यहाँ पर चढ़े, इसके बाद इतना दूरी चढ़े तो हमको इतना रुपया देना पड़ा, उसके आगे थोड़ा और जाएंगे तो हमको इतना देना पड़ा, उसके थोड़ा और आगे गए तो इतना रुपया देना पड़ा। अब देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है पैसा। अगर इस दोनों का सरबंधन निकाले डी बराबर होता है, हम पहले बता चुके हैं आपको, जो ये होता है प्रथम बोध A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम सरबंधन निकालते हैं तो हमेशा लिखते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू, उसके आगे जाएंगे तो लिखेंगे A3 माइनस A2, अगर उससे भी आगे जाए तो लिखेंगे A4 माइनस A3। ऐसे करके हम सरबंधन निकालते हैं, वो पहले बता दिए हैं आप लोगों को। तो देखिए पहले A2 के जब हम रखेंगे 23 है तो 23 माइनस है तो भाई माइनस प्लस एकदम ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कल को माइनस से प्लस हुआ तो बस हो गया आपका काम तमाम। 23 है तो 23 लिखेंगे, और A1 का मान है 15 तो 15 बराबर A2 A3 का मान यहाँ देख लेते हैं 31 है तो 31 लिख देते हैं। भाई बा A2 का मान कितना है 23 है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 23 है तो 23 लिख देते हैं बराबर। A4 का मान देख लेते हैं 39 है तो भाई 39 लिखो, माइनस है तो माइनस, A3 का मान है 31 तो 31 लिख देते हैं। अब देखिए अब घटाने के बाद कितना आता है, 23 में से 15 को घटाएंगे कितना होगा 8 हो जाएगा। उसके बाद अगर 31 में से 23 को घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा। अब 39 में से 31 को घटाएंगे तो कितना होगा, वो भी 8 ही आएगा। अब देखिए तो जो होता है ना समाज में जो दोनों बगल सही रखता है आदमी को, बीच वाला बिचौलिया होता है, बिचौलिया अगर ठीक है तो मतलब कि सवाल भी सही बन रहा है, और बिचौलिया डबल पानी कर देता है तो वो गलती हो जाता है। एक आदमी के पास ज्यादा भार चल जाता है, एक आदमी के पास कम, तो बीच वाला आदमी सही होना चाहिए। देखिए बीच वाला आदमी सही आ गया तीनों में, इसका मतलब कि ये है क्या चीज में, ये एपी में है, क्योंकि इसका सर्वांतर क्या है समान है। यहाँ पर लिख देंगे यह एपी में है, यह एपी में है क्योंकि इसका सर्वांतर समान है, बस हो गया। अरे भाई इतना भारी नहीं है सवाल जितना दिखने में लगता है, बनाइएगा तो एकदम आसानी है।